तो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है, तनाव के बीच क्रूड ऑयल के दाम में तेजी के साथ ही एलपीजी सप्लाई में दिक्कत की खबरों के बीच सरकार ने, गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला किया है। देश में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया गया है। पूरे देश की बात करें तो केंद्र सरकार ने ईसीए यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सीएनजी की आपूर्ति तय करने के लिए यह बड़ा और अहम फैसला लिया है। गवर्नमेंट के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ जो उद्योग हैं उन्हें सीमित गैस की आपूर्ति मिलेगी। तो यह बड़ा फैसला जो है वो इस वक्त लिया गया है, यानी कहां से कटौती की जाएगी और पहले किसे मिलेगी गैस, इसका भी फैसला कर लिया गया है। यानी केंद्र सरकार ने एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति तय करने के लिए अहम और बड़ा फैसला लिया। सरकार के मुताबिक जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें पहली प्रायोरिटी दिया जाएगा और कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। उसके अलावा न्यूज 18 मेगा एक्सक्लूसिव खबर जरा आपको दिखा दे। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार खाड़ी देशों से एलपीजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों के मुताबिक उपभोक्ताओं को गैस की कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार खाड़ी देशों से एलपीजी लाएगी। उसके अलावा ईरान और अमेरिका से भी बातचीत सरकार लगातार कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सुरक्षा का आश्वासन मांगा है। उधर ऊर्जा आपूर्ति के लिए नौसेना को तैयार किया गया है और जहाजों की सेफ्टी सुरक्षा के लिए भी नौसेना बाकायदा पूरी तरह से तैयार है। तो ये तैयारी इंडियन गवर्नमेंट ने करके रखी है। और वहीं दिल्ली से लेकर मुंबई और बेंगलुरु एलपीजी को लेकर अफवाह के बाद लोग डर गए। ईरान युद्ध के बीच देश में एलपीजी को लेकर लोगों के बीच घबराहट बढ़ गई है, टेंशन हो गई है। दिल्ली के झंडेवालान में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों के बीच अचानक घबराहट देखने को मिली। गैस एजेंसीज के बाहर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। दिल्ली के झंडेवालान से जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से लोग डरे हैं, सहमे हुए हैं। पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच भारत में गैस पर किसी तरह का क्या असर पड़ रहा है जानने के लिए हम यहां पहुंचे हैं झंडेवालान में, जहां पर एक साथ 3 गैस एजेंसीज के दफ्तर हैं और यहां पर आप इस कतार को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों के सामने एक गैस का संकट यहां पर खड़ा हो गया है। आप ये तस्वीर देखिए, कितनी लंबी यहां पर लाइन है। यहाँ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि क्या कितनी देर से लाइन में खड़े और क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को तो 2 घंटे हो गए लाइन में खड़े। कब से गैस नहीं आ रही है आपके पास? भाई मेरे पहले खूब आ जाती थी, बुक कराते थे, आ जाती थी, पर अब नहीं आ रही। ये पहली बार हुआ ऐसा? ये पहले बार हुआ। कितने दिन पहले बुक कराई थी, कब आ जानी थी? ये हफ्ते से पहले मैंने बुक कराई थी। हाँ। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, पर फोन कर रहे हैं भाई, फोन हमारे गैस खत्म होने वाला, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। आप बताइए, आपने कब बुक की थी अपनी पर्ची निकाली? कब बुक की थी आपने? देखो बुकिंग डेट 2 फरवरी। जी देख लो, अभी तक सिलेंडर नहीं आ रहा, ना बुक हो रहा है सिलेंडर। अच्छा, क्या कह रहे हैं? फोन पे बातचीत? फोन पे बात नहीं कर रहे ये लोग। नहीं कर रहे फोन पे बात, फोन ही नहीं उठा रहे। आपने कब बुक कराई थी? 20 फरवरी को। 20 फरवरी को। अभी तक नहीं पहुंची? नहीं, हम जुम्मा कैसे इंतजाम कैसे कर रहे हैं अभी आप? अब अलग से 210 रुपये लेके बच्चा लोग को स्कूल भेजे पेपर देने के लिए, बहुत ज्यादा परेशानी, वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी। एक बार यहाँ पर और तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए लोग आए। सर कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं आप? वही हो गया पौना घंटा। क्या बता रहे हैं, गैस के क्या हालात है यहाँ पर? यहाँ पे तो बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये पहली बार ऐसा हुआ है आपको? हाँ, पहली बार ही हुआ। जब तक मैं ये अपना लेता रहा हूँ तब तक पहली बार ही हुआ। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। ऐसे कभी हुआ कि गैस एजेंसी पर आके पूछना? अब तो जी गैस वो नंबर भी नहीं उठा रहे, फोन करते हैं उठाते ही नहीं है, फोन ही नहीं बात कर रहे। और गैस के लिए फिर बोला जी आओ राशन कार्ड वो लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, तब जाके आपको देखेंगे। तो अब देखो जी आधार कार्ड मंगाए तो लेके आए। तो ये तो रही बात दिल्ली की। जरा जयपुर की बात करें। वहां भी गैस एजेंसीज के जो ऑफिसेज हैं वहां भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इसकी वजह एलपीजी क्राइसिस नहीं बल्कि अफवाहों को लेकर घबराहट है। और यही वजह है कि पैनिक में लोग ज्यादा से ज्यादा गैस सिलेंडर घर लेकर जाना चाहते हैं। पैनिक होर्डिंग यानी डर कर कोई सामान इकट्ठा करने में लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं। खाड़ी युद्ध के चलते सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है एलपीजी गैस की सप्लाई पर। कमर्शियल सिलेंडर लगभग बंद कर दिया गया है, लेकिन घरेलू गैस की जो सप्लाई है उस पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि संचालकों का कहना है कि डिमांड अचानक बढ़ गई। आप देखिए कि इस वक्त आप लोग यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। क्या वह मिल रहा है गैस? गैस नहीं मिल रही है, ऑनलाइन भी नहीं चल रहा। और यहाँ बुक कराने आए हैं तो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन कराओ। ऑनलाइन क्या हो नहीं पा रहा? नहीं हो पा रहा, मोबाइल से भी नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। उसी वजह से तो यहाँ आई हैं। पहले होता था? पहले होता था। अब घर पे गैस है या नहीं है? अभी खत्म हो गई? थोड़ी सी गैस है। डर है आपको? हाँ, फरवरी में लिया था। फरवरी में लिया था। हाँ जी। कितना चल जाता है? करीब 1 महीने चलता है।
तो अब आपको डर ज्यादा है या खत्म होने वाली है, या आपको लगता है कि नहीं अब डर है साहब, जभी तो हाँ? डर है, जभी तो लेने आए नहीं तो। कि युद्ध चल रहा है, गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये डर है हाँ, इस वजह से, और क्या होता। इस वजह से जल्दी लेना चाहते हैं। हाँ, हाँ, एक तो भरा रहा है, हाँ, हाँ। एक तो भरा रहा खड़ा रहा, रात को कल खत्म हो जाता था, रात को अच्छा, एक आपने भरा रखा है? नहीं, उसमें तो थोड़ी सी है, 5-7 दिन की गैस है। हाँ, उसमें दूसरा सिलेंडर नहीं है, खाली है। दूसरा खाली है। हाँ। अब देखिए, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या वो आपको मिल रहा नहीं मिल रहा? मिल रहा नहीं है, 2-3 दिन से बुक कराया, अभी ओटीपी नंबर नहीं मंगा रहे, मांग रहे ओटीपी नंबर। वो ओटीपी नंबर देंगे जब देंगे वो गैस। है घर पे गैस या नहीं है, जब ही तो आए हैं बच्चे को लेकर। परेशान कर रखा है। मैं इतना हरेस होके आज मैं वापस बुक करवाने आया हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक मेरे को मतलब गैस से कोई मतलब नहीं था। अब इन्होंने बताया है गैस के दाम बढ़ने के बाद में कि 25 दिन से पहले बुकिंग भी नहीं हो सकती है, 25 दिन बाद आप आइए और उसके बाद कीजिए। तो अभी कितने दिन हो गए आपको? अभी मेरे को करीब 8 दिन हुए हैं। तो आप इंतजार करना पड़ेगा। तो घर को इंतजार करना घर पे पड़ेगा। सिलेंडर तो है? गैस सिलेंडर है, लेकिन थोड़ी चिंता रहती है मन में। आपको ये डर ज्यादा होगा कि खाड़ी युद्ध के चलते कहीं सप्लाई बंद नहीं हो जाए, ये डर हाँ, है? सप्लाई बंद नहीं हो जाए, ये डर- ये बिल्कुल डर है। डर की वजह से? मेरी बेटी का भी पुराना अकाउंट था, वो ही बंद पड़ा था गैस एजेंसी में, तो उन्होंने कहा आप लाके KYC करवाइए, तो मैं उसको भी वापस एक्टिवेट करवा रहा हूँ। अच्छा, उनका भी करवा रहे हैं? उनका तो, भी तो आपको ये लग रहा है इसलिए आप बेटी का पहले एक्टिव नहीं था, वो भी करवा रहे हैं? वो भी ये करवा करवा रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल पीछे 2-3 सिलेंडर रखना चाहते हैं पास में हाँ, घर पे? 2 सिलेंडर कम से कम एक फैमिली स्टॉक के में अंदर? स्टॉक के अंदर, जिससे कि संकट हो। संकट नहीं हो। सिलेंडर खत्म हो गया, बुक कराना चाहता तो संभव नहीं होगा। 25 दिन मिनिमम गैप चाहिए। कैमरा मनीष साहब, भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। इस बीच आपको बता दें, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि बाजार में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 1840 रुपए का सिलेंडर 3000 में बिक रहे हैं। आने वाले दिनों में 60 से 70% होटल्स ऐसे में बंद हो जाएंगे, तो ये मेजर कंसर्न दिखाया गया है। बिजली की होटल्स हमारी बंद हो चुकी है, और इसी तरह अगर शॉर्ट सप्लाई चलते रहा तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े पैमाने में हमारा प्रभाव पड़ेगा इस शॉर्ट सप्लाई की वजह से। लेकिन सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, एसेंशियल में एजुकेशन सेंटर्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, उनको गैस सिलेंडर LPG देना अनिवार्य है कंपैरिजन टू दिस होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। तो क्या लगता है कि अगर एसेंशियल को प्रोवाइड किया जाएगा और नॉन एसेंशियल को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और सर, इसका प्रभाव मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आज से ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। जो 1840 रुपये का सिलेंडर है, 3000 रुपये में बिका जा रहा है ब्लैक मार्केटिंग में, और ये प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है ये इतना रेट्स में लेके धंधा करने का। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ की बात करें तो यहाँ एक रेस्टोरेंट में कमर्शियल LPG सिलेंडर की दिक्कत की खबर आ रही है। रेस्टोरेंट मालिकों का दावा है कि होली के बाद से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो लखनऊ से, यानी देश के अलग अलग हिस्सों से अब इस तरह की टेंशन की खबरें आ रही हैं, और यहाँ अब हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहाँ ये कहा गया कि होली के बाद से ही अब जो LPG कमर्शियल सिलेंडर्स होते हैं, ब्लू कलर के आप देख रहे हैं, तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम आपको, अब इनकी शॉर्टेज हो रही है, इसकी दिक्कत आ रही है। रेस्टोरेंट मालिकों का ये दावा है। रेस्टोरेंट में जितने भी कमर्शियल LPG सिलेंडर हैं वो मिलना बंद हो गए हैं पिछले कुछ दिनों से। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में। हमारे साथ रेस्टोरेंट के ओनर यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो हम आपको तस्वीर दिखा दें। यहाँ पर आप देखिए, मैं दिखाऊं तो ये किचन है, और किचन के अंदर ये कमर्शियल LPG सिलेंडर है जो लोग रोजाना लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो एक दूसरा LPG जो कमर्शियल है ये यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पर है। आप देखिए 3 LPG गैस सिलेंडर यहाँ पर है। सीधे अब इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अब LPG गैस सिलेंडर की दिक्कतें हैं आप लोगों को, मनोज जी? जी, होली के बाद से तो बहुत ही दिक्कतें हैं। होली सप्लाई टूटी हुई है, सप्लाई नहीं आ रही है। तो आप लोग कैसे बुक करते थे? जी, डेली वैसे डेली गाड़ियाँ आती थी कमर्शियल सिलेंडर की, तो वो एक्स्ट्रा खाली होती थी तो वो भरता था, पर्ची काटता था, तुरंत आप लोग पेमेंट करते थे। अब आप कॉल वगैरह कर रहे हैं कि कहाँ है, क्यों कर रहे हैं? तो लेकिन अभी बता रहा है कि अभी दिक्कत अभी आएगा कुछ दिनों में, कल परसों ऐसे, मतलब 2 दिन 3 दिन बता रहे हैं। और ये दिक्कत कब से है? ये होली के बाद से आता है। होली के बाद से ये दिक्कत है जी। तो अभी आपके पास स्टॉक है? जी हाँ, थोड़ा बहुत स्टॉक रखते हैं, उसी से काम चल रहा है।